आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। देवानंद क्या इस तरीके की तूने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। ये है हिंदू शेरनी रिद्धिमा शर्मा। इनके हिसाब से रेप तब माना जाएगा जब वो आपके आंखों के सामने हो या फिर चौराहे पर हो, नहीं तो रेप नहीं माना जाएगा। फिर चाहे उसका डीएनए मैच कर जाए या फिर उनके खिलाफ ढेर सारे सबूत हो और गवाह भी हो, लेकिन वो रेप नहीं माना जाएगा। वैसे आप लोगों ने इनको कहीं ना कहीं या किसी रील या किसी वीडियो में या फिर किसी रिपोर्टर से बात करते हुए जरूर देखा होगा, नहीं तो फिर किसी दलित कम्युनिटी को गाली देते हुए या फिर किसी मुस्लिम कम्युनिटी को गाली देते हुए तो आप जरूर देखे होंगे इनको, क्योंकि ये और कोई काम भी नहीं करती है, फिर चाहे वो काम हिंदुओं के लिए क्यों ना हो। अब देखिए, हाल ही में अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, उस पर ये हिंदू शेरनी ने एक भी रील नहीं बनाई। रील तो छोड़िए, ये किसी रिपोर्टर से बात करते हुए भी नजर नहीं आई। और ये भी छोड़िए, अगर ये एक पोस्ट भी डाल देती तो हम हिंदुओं को लगता कि हाँ ये एक हिंदू शेरनी है। मैं मोहम्मद दीपक से पूछूंगी, जब ये इसके भाईचारे वाले भाई हिंदू लड़कियों को तो देखिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये कौन है और अचानक से इतना ज्यादा वायरल कैसे हो गई, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो देखा आपने, पहले ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी और इस शकल और अकल पर एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। उसके बाद इनका पहला वीडियो वायरल होता है, वो भी तब वायरल होता है जब अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी लिविंग रिलेशन को लेकर। इसी टाइम पे इनके मुंह पर किसी ने माइक लगा दी और इन्होंने उस वीडियो को निकाल कर रील बना के अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। और अब इनका काम है रिलीजन के नाम पर व्यूज बटोरना। और अगर आप इनका एक दो रील देखकर ये सोच रहे हैं कि ये एक हिंदू शेरनी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजो, ऐसे ही हिंदू गलती से भी अगर किसी ने इनके मुंह पर माइक लगा दी तो ये ऐसा फेंकने लगेंगी कि जैसे राजा गुज्जर भी इतना नहीं फेंकता, वो भी इनको हाथ जोड़कर बोलने लगेगा, अरे रुक जा बहन। और उस एक वीडियो के वायरल होने के बाद ये हर दिन सुबह उठती हैं और रिपोर्टरों को ढूंढने लग जाती हैं ताकि ये एक दो रील बना के एडिट करके अपलोड कर दे और ढेर सारा व्यूज बटोर ले। और इसमें सिर्फ इनकी ही गलती नहीं है, क्योंकि लोग भी तो इंतजार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी हमारे हिंदू शेरनी बहन का वीडियोज आने वाला है। और जैसे इनकी वीडियोज की एडिटिंग रहती है, उसको देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लाश आ रही थी पाकिस्तान की ट्रेन से। सुनो, एक सेकंड रुक जा, बहुत देर होगी। क्योंकि देखिए, ये इतना बोलती रहती है कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती है। और अपने देश के कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो वीडियो के कमेंट में आकर बोलते हैं, वाह दीदी वाह, आपने क्या बात कही है। मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपको कोई दिखाता नहीं और दिखाना भी नहीं चाहता। हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। कहां पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू का सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मंदिर के अंदर चलना कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? अब अगर आप सोच रहे हो कि इनको तो सिर्फ मुस्लिम लोग गाली देते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखो, इनको तो इनके लोग भी गाली देते हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। अब अगर आपने इनकी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इनकी सोच क्या है। और अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ इनकी सोच क्या है। इनका मेन मोटिव है रील बना के पैसा कमाना, और दूसरा मेन मोटिव है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में, तो उससे टिकट लेना है बीजेपी का। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था बिहार में मैथिली ठाकुर के साथ। उनका काम था सिर्फ गाना गाना, वो गाना गाते गाते बीजेपी से टिकट मिल जाता है उनको और वो आज विधायक बन गई हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इन्होंने देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी को भी इन्होंने गाली दे दिया था। और अगर आपको बीजेपी सपोर्टर और इनके जैसा कट्टर हिंदू बनना है तो गाली तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बीजेपी सपोर्टर और देश के कट्टर हिंदू हो। अब मैं आपको इनका दोगलापन दिखाता हूँ। तो देखिए, जहां पर एक तरफ ये गाली देती है कि मांस खाने वाले लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं, वहीं पर जब इनके इंस्टाग्राम पे 500 के फॉलोअर हो जाते हैं तो 500 के फॉलोअर की खुशी में ये कबाबी होटल में जाकर पार्टी करती हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये शर्मा होके नॉनवेज होटल में पार्टी कैसे कर सकती हैं कि एक साइड ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को गाली देती है और दूसरे साइड ये नेशनल ओमान डे मनाती हैं। हैप्पी ओमान नेशनल डे। जबकि ये ओमान डे सुल्तान कबूस बिन सईद के बर्थडे पर मनाया जाता है। क्या आपने कभी इनको गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हुए देखा है?
नहीं देखा है, क्योंकि ये करती ही नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा काम करने वाली ये इकलौती है, तो आप गलत हैं। भारत देश अमेरिका के आगे झुकेगा जिस तरीके से अब नेपाल भी घुटने टेक चुका, बांग्लादेश भी टेक चुका। 140 करोड़ जनता का देश है सर ये। 140 करोड़। अमेरिका की फटके 4 नहीं 40 हो जाएगी यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने में। इन लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा होने से देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तब भारत की जनसंख्या लगभग 16 से 17 करोड़ थी। और अभी हाल ही में जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। और आप लोगों ने इनको मुंह से हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में सुना होगा कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हमारे इंडिया में देखो ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है और हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है। इनके मुंह से कभी आपने ऐसा सुना है कि अमेरिका हमसे आगे जा रहा है, हम अमेरिका से पीछे क्यों हैं? जापान हमसे आगे जा रहा है, हम जापान से पीछे क्यों हैं? चाइना हमसे इतना आगे निकल रहा है, हम चाइना को क्यों नहीं कम्पिटिट कर पा रहे हैं? ऐसा ये नहीं बोलते हैं। अब जरा अमेरिका के सरकारी स्कूलों को देखिए, इसमें वे क्लास VIP क्लासेस चल रही हैं, और इंडिया के स्कूलों को देखिए जहां पर छत ही गिर जाती है। और यही चीजें अमेरिका के हॉस्पिटल को देखिए, ये कितने VIP से चलाए जाते हैं। और हमारे भारत के हॉस्पिटल को देखिए जहां पर लोग लाइनों में लगे रहते हैं, कुछ पेशेंट तो नीचे बैठे रहते हैं। और ये बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां पर जापान और चाइना AI पे बात कर रहा है और AI पे काम कर रहा है, वहीं पे हमारा भारत बाबाओं पर काम कर रहा है। हम बाबा बना रहे हैं। जहां जापान और चाइना जैसे देशों में बच्चों को बचपन से स्किल सिखाया जा रहा है, और वहीं पे हमारे भारत में एक मेडिकल कॉलेज को इसलिए बंद करा दिया गया क्योंकि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा हो गए थे, और बंद कराने के बाद ऐसे जश्न मनाया जा रहा है। अब जिस देश में धर्म और मजहब के नाम पे लड़ाई होती रहेगी, वो देश क्या ही विकास कर पाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद।